CG Board Class 9th English Unit 2 Sports Reading C अशोक राठौड़'s फुटबॉल ऑस्कर। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन के एक्सप्लेनेशन को डील करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को, जैसा कि मैं आपको इससे प्रीवियस वाले लेसन्स के भी करवा चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इट्स अर्ली मॉर्निंग ऑन अ संडे and an excited group of boys play football in the back garden of a playground in Kolaba, South Mumbai. Both teams are wearing colorful jerseys printed with logos that say Oscar, Education with a Kick. यहाँ पे इसका मतलब होता है कि संडे मॉर्निंग को बॉयज़ का एक एक्साइटेड ग्रुप फुटबॉल खेल रहा है बैक गार्डन में। एक बड़ा सा ग्राउंड है कोलाबा, उसके बैक गार्डन में, जो कि साउथ मुंबई में है। दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कलरफुल जर्सीज पहनी है, जहाँ पे जो लोगो है उस पे लिखा हुआ है ऑस्कर, एजुकेशन विद अ किक। एट 23 अशोक राठौड़, शॉर्ट एंड कर्ली हेयर्ड, इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। जितने भी प्लेयर हैं ना उस टीम में, उसमें से सबसे बड़े जो हैं वो अशोक राठौड़ हैं, जो कि 23 ईयर्स ऑफ एज है इनका। Unlike the others, he is also yelling instructions on how to kick or pass and egging others on. Ashok isn't just playing for his team, nor is he the fastest or the most skillful footballer here, yet the boys in both the team follows his lead and take directions from him. क्या होता है कि अशोक राठौड़ जो कि 23 ईयर्स एज के हैं, ये वहाँ पे सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। येलिंग मतलब चिल्ला चिल्ला करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। वो सिखा रहे हैं कि कैसे बॉल को किक करना है, कैसे पास करना है। एगिंग का मतलब होता है कि जो काम नहीं करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर लोगों को बताना। तो वो लोगों को चीज़ें बता रहे हैं। अब वो क्या है वो आगे आपको स्टोरी समझ में आएगा। अशोक जो है वो उस टीम के ना तो सबसे अच्छे प्लेयर हैं, ना ही सबसे फास्टफुल हैं, मतलब फास्टेस्ट हैं, ना ही बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं उनमें, लेकिन तब भी दोनों ही टीम के बॉयज़ उनको सुन रहे हैं। जैसा वो बोल रहे हैं वैसा उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। Today's first goal scorer is Anil Chauhan, tall and well built. He is from nearby Ambedkar Nagar, a sprawling slum colony of about 12,000 people. तो अंबेडकर नगर एक कॉलोनी है वहीं के पास का। वहाँ के एक टॉल और वेल बिल्ड, मतलब एक लंबे से, वेल बिल्ड मतलब अच्छा खासा उनका शरीर था। वहाँ से आए हैं एक गोल स्कोरर जिनका नाम है अनिल चौहान। ये जो अंबेडकर नगर है वो एक स्प्रॉलिंग स्लम कॉलोनी है जहाँ पे 12,000 पीपल्स रहते हैं। स्लम कॉलोनी मतलब जहाँ पे जो थोड़े इकोनॉमिकली पुअर क्लास के जो लोग होते हैं ना, ऐसे पुअर लोग रहते हैं। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है ना, जैसे नॉर्मली कॉलोनीज़ कैसी होती है कि अरेंज्ड होते हैं ना घर, एक के बाद एक लाइन से बने हुए होते हैं, कोई एक पैटर्न होता है पूरा। लेकिन स्प्रॉलिंग का मतलब होता है कि स्प्रेड, यहाँ वहाँ बिखरे हुए। जो स्लम एरियाज़ होते हैं वहाँ पे घर ऐसे ही रहते हैं, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बना हुआ है, एक इधर एक उधर ऐसा करके यहाँ वहाँ पूरा बिखरा रहता है। तो वैसा एक कॉलोनी है जहाँ पे लगभग 12,000 लोग रहते हैं। उनमें से ही एक फैमिली से ये अनिल चौहान जो है वो आए हैं, जो कि पहले गोल स्कोरर हैं फिलहाल उस टीम में। अनिल had, like many poor urban kids, dropped out after a few years of primary schooling. तो जैसे नॉर्मली पुअर किड्स कैसे होते हैं कि बस प्राइमरी तक ही स्कूलिंग कर पाते हैं ज़्यादातर की, उसके बाद स्कूल से निकल जाते हैं किसी न किसी रीज़न से, सेम वैसे ही अनिल भी है। ईयर्स लेटर वन ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ हाउस कीपर इन अ बैंक, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तो जब वो एक बैंक में हाउस कीपर का काम करे थे, मतलब उस बैंक में वो सफाई करते थे, तब जाके उनको अपने मिस्टेक का रियलाइज़ेशन हुआ कि उनको अपना स्कूल जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल होगा तो वहाँ पे तो फ़ीस वगैरह लगते नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं ना, जानबूझ करके स्कूल छोड़ देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो वैसे ही ये भी किए थे, स्कूल छोड़ दिए। पेरेंट्स भी प्रेशराइज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में इनको अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हुआ कि इनको स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। आई डोंट नो हाउ टू रीड और राइट एंड कुड नॉट इवन साइन माई नेम। क्यों बुरा लगा इनको? क्योंकि अनिल को पता चला, रियलाइज़ हुआ उस टाइम पे, ना तो उनको पढ़ना आता है ना लिखना आता है, यहाँ तक कि वो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। अनिल, who enrolled at a night school years later because of Ashok Rathod, his neighbor, who plays football with him thrice a week. तो हफ्ते में 3 दिन अनिल चौहान अशोक राठौड़ के साथ में फ़ुटबॉल खेलते हैं, और वो उसी से ही ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वो लास्ट ईयर एक नाइट स्कूल ज्वाइन किए हैं। मतलब कि वो रात में स्कूल जाते हैं,
मतलब ऐसे नाइट स्कूल्स होते हैं जहाँ पे वो लोग पढ़ते हैं जो दिन भर किसी न किसी काम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं आगे। मोस्टली यहाँ पे ना बहुत एजेड लोग जाते हैं। तो अशोक राठौड़ जो कि यहाँ पे सॉरी, अनिल चौहान जो कि काफ़ी ज़्यादा एजेड हैं, 22 ईयर्स के हैं, वो अभी क्लास 5th में इस नाइट स्कूल में पढ़ रहे हैं। Many of the other players too went back to school because of Ashok, who started these football sessions 5 years ago. तो 5 साल पहले अशोक राठौड़ ने ये फुटबॉल सेशन स्टार्ट किए थे। हफ्ते में 3 दिन वो फुटबॉल खिलाते थे। पहले कम था, बाद में ये ड्यूरेशन बढ़ गया। तो 5 साल पहले उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था और तब से लेके अब तक बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं इनके टीम के जो स्कूल जाना वापस से स्टार्ट किए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे। तो व्हेन अशोक वाज अ चाइल्ड, अशोक राठौड़ जब बच्चे थे, हिज फादर शंकर राठौड़, अ फिशरमैन, रिग्रेटेड दैट हिज डॉटर एंड ओल्डर सन हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल. At one point, Ashok too wanted to quit, but his father insisted that he continued, much against the neighborhood norm. Ashok talks of how little value his peer and many of their parents played on education. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शंकर राठौड़ हैं वो एक फिशरमैन हैं, मछली पकड़ते हैं। उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, मतलब बहुत अफसोस होता है जब उनकी बेटी और उनके जो बड़े बेटे हैं वो दोनों स्कूल जो है वो छोड़ देते हैं। तो अशोक भी एक टाइम पे आकर के अपना स्कूल जो है वो छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके फादर मतलब शंकर राठौड़ उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। और अशोक बताते हैं कि वहाँ पे जो वो एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं एजुकेशन को। आई सॉ बॉयज़ रेगुलरली ड्रॉप आउट ऑफ आवर म्युनिसिपल स्कूल, रिकॉल्स अशोक। तो अशोक याद करते हैं कि उनका जो म्युनिसिपल स्कूल था वहाँ पे हमेशा एक के बाद एक जो बच्चे थे वो स्कूल छोड़ते जाते थे। सम लेफ्ट ड्यूरिंग अ मॉर्निंग इंटरवल एंड नेवर रिटर्न्ड। एज़ फॉर द गर्ल्स अ गुड मैनी डोंट अटेंड स्कूल एनीवे। तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मॉर्निंग इंटरवल पे, मतलब जैसे कि हाफ डे के बाद में जो थोड़ी देर का गैप मिलता है रिसेस वाला, उस टाइम पे स्कूल से बाहर जाते थे और उसके बाद वापस आते ही नहीं थे। बहुत सारी गर्ल्स तो ऐसी थी जो कि स्कूल आती ही नहीं थी, एनी हाउ वो स्कूल जाते ही नहीं थे। The dropped out boys used to hang out at the near Sassoon Docks, Mumbai's biggest fish market. They would steal or pick up fish that had fallen from the basket and sell and make easy money. तो क्या होता था कि वहाँ से जो बच्चे बाहर भागते थे स्कूल से, वो लोग बाहर जा कर के सैसून डॉक्स, जो कि मुंबई का एक बड़ा सा फिश मार्केट है उसका नाम है, वहाँ जा कर के हैंग आउट करते थे, मतलब घूमना फिरना जो भी करना है वहाँ जाके वो अपना टाइम पास करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे, वहाँ से जो मछलियाँ गिर जाती थी ना किसी के बास्केट से, उसको चुरा लेते थे और फिर उसको बेच करके पैसे बनाते थे। एंड वेन एवर और हाउ एवर दे बॉट इन सम कैश, अशोक एक्सप्लेन्स, द पेरेंट्स कंसिडर इट क्लेवर। तो जब भी वो इस तरीके से चोरी करके और उसके बाद उन फिश को बेच करके पैसे कमा कर घर लेकर आते थे ना, तो वहाँ के पेरेंट्स क्या समझते थे कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है। Worse, Ashok watched many of these boys squander these ill-gotten profits on drink, cigarettes and gambling. और साथ ही में इससे भी बुरा क्या कि अशोक देखते थे कि कुछ कुछ बॉयज़ ऐसे थे जो इस गलत रास्ते से आए हुए पैसे से ड्रिंक करते थे, सिगरेट्स पीते थे और गैम्बलिंग करते थे, मतलब जुआ खेलना। 2006 में आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल अशोक गॉट अ जॉब विथ मैजिक बस, अ मुंबई एनजीओ। तो क्योंकि अशोक के फादर तो उसको इंसिस्ट किए कि वो स्कूल ना छोड़े, तो वो अपना स्कूल कंटिन्यू किए। जब उनका हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, 10th पास कर लिए वो, तब उनको मैजिक बस नाम का एक एनजीओ है मुंबई में, वहाँ पे उनको एक काम मिला। काम उनका क्या था कि उनको पुअर पुअर सिटीज़ में भेजा जाता था और वहाँ पे उस एरिया में वो बच्चों के मेंटर के जैसे काम करते थे, मतलब उनको वो सिखाते थे। और वो सिखाने के लिए उनको अलग अलग तरीका जो है वो बताया जाता था एनजीओ से। दैट्स हाउ ही रियलाइज दैट टीम स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली फुटबॉल फॉर्ज्ड फ्रेंडशिप्स एंड कॉल्ड फॉर डिसिप्लिन। तो इस तरीके से उनको पता चला कि अगर कोई टीम स्पोर्ट्स खेला जाए साथ में, जैसे कि ये फुटबॉल खेलते थे उनके साथ, तो उसी चीज़ को लेकर के ये बोले कि अगर टीम में कोई भी स्पोर्ट्स आप साथ में खेल रहे हो ना, तो इससे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन जो है वो बिल्डअप होता है। इट ऑल्सो हैड ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट इन द चिल्ड्रंस लाइफ।
बच्चों के लाइफ में इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है। कैसे पड़ता है वो आगे आपको समझ में आएगा। वाई नॉट वाई नॉट डू द सेम फॉर द बॉयज़ इन माई नेबरहुड, अशोक थॉट। तो जब वो इस एनजीओ में काम कर रहे थे और उनके काम करने का तरीका ऐसा था, तो अशोक को ऐसा लगा कि क्यों नहीं मैं यही सेम काम अपने आस-पास में जो बच्चे रहते हैं, जो लड़के रहते हैं उनके लिए करूँ। सो ही ऑफर्ड टू टीच फुटबॉल फॉर अ फ्यू बॉयज़ ही न्यू। तो कुछ लड़के जिनको वो जानते थे, वो उनको ऑफ़र किए कि मैं तुमको फुटबॉल सिखाऊँगा। एक्सचेंज में उनको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो कभी भी अपना क्लास मिस नहीं करेंगे, मतलब वो लोग हमेशा स्कूल जाएँगे। तो ऑन अ संडे इन अक्टूबर 2006 ही गॉट अ बॉल एंड इनवाइटेड द किड्स टू प्ले। तो अक्टूबर में 2006 में वो एक बॉल लेकर के आए और बच्चों को इनवाइट किए खेलने के लिए। 18 बॉयज़ जो हैं वो आए। अशोक उस ग्रुप का नाम रखे ऑस्कर। इस ऑस्कर का फुल फॉर्म था ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज, अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन वो बनाए थे जिसके थ्रू वो सोसाइटी में चेंजेस ला सकें, अवेयरनेस मतलब जागरूकता ला सकें और लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। Ashok, who learned about football at Magic Bus, began teaching them the intricacies of the game. तो अशोक जो कि मैजिक बस जो एनजीओ था वहाँ पे काम करके फ़ुटबॉल सीखे थे, वो बच्चों को फ़ुटबॉल सिखाना स्टार्ट किए। उस गेम के बारे में जो भी इंट्रिकेसीज थी, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, वो सारी चीज़ों को, मतलब बोल सकते हो ना कि हर एक गेम का अपना कुछ ना कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट सा पोर्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें उनको वो सिखाना चालू किए। In between, he had also slipped in stories about his childhood friends who had dropped out of school. तो वो गेम्स जो खिला रहे होते थे उसके बीच में वो बच्चों को अपने बचपन की कहानियाँ भी सुनाते थे कि कैसे उनके जो फ्रेंड्स थे वो स्कूल को छोड़ दिए और उसके जैसा फ्यूचर अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे एग्जांपल देंगे वहाँ पे लाइव एग्जांपल कि ये मेरा फ्रेंड मेरे साथ पढ़ता था, स्कूल छोड़ दिया, आज देखो इसका लाइफ कैसा है। तो अगर आप ऐसा फ्यूचर नहीं चाहते हो ना तो आपको स्टडी करना है। वो बार बार सेम चीज़ बच्चों को बोलते थे जब भी वो वीकेंड्स पे उनके साथ खेलते थे कि वो स्कूल जाएँ, कभी भी अपना स्कूल नहीं छोड़ें। इसी चीज़ को वो बच्चों को हमेशा बोलते रहते थे। मीनवाइल अशोक वॉज नर्वस अबाउट टेलिंग हिज फैमिली अबाउट ऑस्कर एंड हिज फुटबॉल सेशंस। साथ ही में अशोक बहुत ज़्यादा डरते थे कि वो अपने फैमिली वालों को अपने इस ऑस्कर टीम के बारे में, ये जो फुटबॉल सेशन चल रहा है इसके बारे में कैसे बताएंगे। उनके फादर जो है वो ऑब्जेक्शन उठा दिए तो उनको उनका ये काम पसंद नहीं आया तो। सो सिंस ही वॉज डूइंग हिज हायर सेकेंडरी एंड वर्किंग एज वेल, शंकर राठौड़ वुड एक्सपेक्ट हिज सन टू स्पेंड हिज वीकेंड्स catching up on school work, ironically on the same day when Ashok was telling younger boys to study. तो क्योंकि इनका तो हाई स्कूल कंप्लीट हुआ था ना, 10th हुआ था, 11 12 ये पढ़ रहे थे अभी। तो शंकर राठौड़ जो इनके फादर हैं वो क्या चाहते हैं कि ये अपने पढ़ाई पे फोकस करें, वीकेंड्स पे ये अपना स्कूल का काम करें। लेकिन आयरॉनिकली, मतलब कि इसका जस्ट उल्टा क्या हो रहा था कि अशोक खुद नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि जो यंगर बॉयज़ थे, इनसे छोटे जो लड़के थे उनको पढ़ने के लिए ज्ञान दे रहे थे। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, और भी सारे प्रॉब्लम्स थे। क्या? तो इवन इफ़ अ बॉय वांटेड टू रिटर्न टू स्कूल, इट वाज ऑफन डिफिकल्ट कन्विंसिंग पेरेंट्स। कभी कभी ऐसा होता था कि अगर कोई लड़का वापस से स्कूल जाना भी चाहता है ना, तो उसके पेरेंट्स नहीं मानते थे, क्योंकि हो सकता है कि वो एनी हाउ उनको कमा कर दे रहा हो, तो अब वो स्कूल जाएगा तो उनका तो वो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, तू कमा, कम एज से ही कमा। तो ऐसे पेरेंट्स को समझाने के लिए वो खुद जाते थे। इट आई हैड टू गो ओवर एंड परसुएड देम। परसुएड का मतलब होता है समझाना, किसी को किसी काम को करने के लिए बताना, कन्विंस करना। तो वैसा करते थे वो। कभी कभी वो अपने साथ और लोगों को भी ले जाते थे ताकि उनको हेल्प मिले। बट वंस आफ्टर अ फ्यू फुटबॉल प्लेयर्स फेल्ड देयर फाइनल एग्जाम्स, देयर पेरेंट्स ब्लेम्ड अशोक। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे, मतलब कुछ ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स थे जो उनके फाइनल एग्ज़ाम में वो फेल हो गए, और जितने भी पेरेंट्स थे ना वो सब अशोक को ब्लेम करने लगे। और उन लोग का ऐसा कहना था कि फुटबॉल ही डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो लोग फेल हुए। ऐसा बोल रहे थे जैसे कि इससे पहले उस स्लम एरिया में कभी कोई फेल हुआ ही नहीं था। होते तो थे ही ना, किसी का तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन लोगों को एक बहाना मिल गया और वो अशोक को ब्लेम कर दिए। कुछ पेरेंट्स एक साथ गैदर होकर के, इकट्ठा होकर के अशोक के घर के बाहर चिल्लाने लगे, और ये सब बहुत ही डरावना था उनके लिए। अब अगर उनके घर के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और उनके पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे उनके इस फुटबॉल सेशंस के बारे में, तो अब पता चल गया होगा। तो इस तरह से अशोक के फादर को पता चला और उसके बाद वो वार्निंग दी अपने बच्चे को
मतलब अशोक को कि वो केयरफुल रहे, अब वो इन काम को ना करे। लेकिन इस इंसिडेंट से ना ये सब जो हुआ उससे अशोक का जो डिटर्मिनेशन है, मतलब उनके मन में जो ये था कि वो फुटबॉल के थ्रू बच्चों को इनकरेज करेंगे, वो और ज़्यादा बढ़ गया। और वो दो दूसरे एनजीओज़ के हेल्प से, एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका सबका अलग अलग मोटिव होता है। तो वैसे ही दो एनजीओ से वो बात करके और भी बॉयज़ लेकर के आए जो कि फ्री में इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स पढ़ाएं। और ये जो एनजीओ है वो अशोक को और बच्चों को वापस स्कूल लेके आने में हेल्प करा। Besides a few supportive NGOs, Oscar gets individual donor to sponsor his footballers, who are now part of 8 teams in all age groups of Mumbai Football League. तो क्या होता है कि एनजीओज़ के अलावा कुछ इंडिविजुअल डोनर्स भी आते हैं, मतलब लोग ऐसे जो स्पॉन्सर करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको अपनी तरफ से इंडिविजुअली डोनेट करते हैं पैसा। और वो एक, अब इनका जो ऑस्कर है ना वो 8 टीम, मतलब आउट ऑफ 8 टीम्स एक टीम ये भी है जो कि मुंबई फुटबॉल लीग का एक हिस्सा है। हर एक चिल्ड्रन जो है ऑस्कर टीम में वो एक रूल को फॉलो करता है, अबाइड बाय वन रूल, मतलब एक रूल को वो फॉलो करता ही करता है, वो ये है कि उनको रेगुलरली अपना स्कूल अटेंड करना है। ऑस्कर डस नॉट जस्ट वांट ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स सेज अशोक, वी वांट गुड ह्यूमन बींग्स। तो ऑस्कर जो टीम है वहाँ पे अशोक का मेन मोटिव ये है कि उनको सिर्फ फुटबॉल प्लेयर्स नहीं चाहिए, उनको अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनाने हैं। सो टुडे 5 years आफ्टर द फर्स्ट गेम अबाउट 150 बॉयज़ फ्रॉम अम्बेडकर नगर एंड 2 नेबरिंग स्लम कम्युनिटीज़ आर पार्ट ऑफ ऑस्कर फाउंडेशंस फुटबॉल प्रोग्राम। तो अभी तक तो बैक स्टोरी था, फिर यहाँ पे आता है कि अब 5 साल हो चुके हैं इस ऑस्कर ऑस्कर टीम को बने, और अबाउट 150 बॉयज़ जो कि अम्बेडकर नगर के ही हैं और साथ ही में और 2 स्लम कम्युनिटीज़ जो आजू बाजू होंगी, उनके जो टोटल 150 बॉयज़ हैं वो ऑस्कर्स फाउंडेशन फुटबॉल प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हफ्ते में 3 बार दो दो 2 आवर के लिए, ठीक है, 2 एक्साइटिंग आवर्स के लिए 2 कोच यंगस्टर्स को ट्रेन करते हैं। 10 ड्रॉप आउट्स, जिसमें से एक अनिल भी है, वो वापस से स्कूल जा चुके हैं। मतलब कि 10 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल छोड़ चुके थे ना, तो उसमें से 10 ड्रॉप आउट जो हैं वो वापस जा चुके हैं, ऐसा बोल रहे। बहुत सारे बच्चे छोड़े थे तो उसमें से 10 लोग को वो लोग वापस से स्कूल ज्वाइन करने में मना पाए, जिसमें से एक ये अनिल भी थे। और इट इज़ हार्ड टू फिगर आउट हाउ मैनी आर स्टेइंग ऑन बिकॉज ऑफ अशोक एंड पावर ऑफ फुटबॉल। तो जो निकल चुके थे उसमें से 10 लोग को ये वापस से भेज पाए, बाकी जो पढ़ रहे थे उनमें से कोई निकला नहीं। तो कितने लोग ऐसे थे जिनको अशोक स्कूल छोड़ने से रोक पाए, ये काउंट करना मुश्किल है। तो अपने पावर से और फुटबॉल के पावर से अशोक ये काम किए। 2009 में अशोक को CNN IBN रियल हीरो अवार्ड मिला। साथ ही में उनको कैश प्राइज़ मिला था। सारे टैक्स कट करने के बाद में 3.45 लाख रुपीस उनको मिला। उसमें से तब जा कर के उनके पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि उनका जो बेटा है वो एक अच्छा काम कर रहा है। अशोक को बहुत खुशी होती है ये जान कर के कि अब उनके जो फादर है वो उनको उनको लेकर के प्राउड फील करते हैं। अशोक थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, ऑस्कर के नाम से एक फाउंडेशन बनाए जिसमें वो फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसे रख दिए, और ऑस्कर को एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना दिए, मतलब जैसे एनजीओ होता है ना, सेम वैसे ही। और उसके बाद में वो कंप्यूटर लेकर के आए बच्चों के लिए, फुटबॉल के और ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीदे, एक छोटा सा रूम भी रेंट पे लिए जहाँ पे बच्चों का एक्स्ट्रा ट्यूशन मिल सके। Happy with the way things are going, Ashok has lately been shifted in focus on girls as well, offering to teach them football. तो सब चीज़ें अब क्योंकि अच्छी चल रही हैं, तो अशोक जो है फिर अपना फोकस गर्ल्स पे लेकर के आए कि उनको भी फुटबॉल सिखाएं। और बहुत सारे बॉयज़ को देखने के बाद में पेरेंट्स जो है वो एक्चुअली में गर्ल्स को भी भेजना चालू किए हैं। तो पिछले कुछ मंथ से 20 गर्ल्स जो हैं, जो कि 10 से 16 ईयर्स ऑफ एज के बीच में आती हैं, ऐसी गर्ल्स जो हैं वो ऑस्कर में आके जुड़ी हैं, गेम्स खेलना सीख रही हैं, और अब वो स्कूल भी रेगुलरली जाती हैं क्योंकि ऑस्कर का तो यही रूल है कि आपको रेगुलरली स्कूल जाना है। Slowly but surely, a change is taking place. Inspired by Ashok, a few more football and school group modeled on Oscar have sprung up the Ambedkar Nagar and its 2 neighboring slums. Ashok Rathod is scoring higher goals. तो यहाँ पे भले ही धीरे धीरे लेकिन चेंजेस हो रहे हैं। अशोक राठौड़ के अलावा
और भी अम्बेडकर नगर के अलावा जो आसपास में और नेबरिंग स्लम एरियाज़ थे ना, तो वहाँ के भी लोग जो हैं वो ऑस्कर पे ही मॉडल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं। और अशोक राठौड़ जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा कर पाए। तो इस स्टोरी के राइटर हैं एलेक्जेंड्रिया बार्टन डिसूज़ा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन आंसर्स डील करेंगे। वो वाला वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। और अगर बाकी लेसन्स देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।